जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को पढ़ाते हैं ECG मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और टॉपिक आज की होगी चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाल, दूरी और समय के टॉपिक को अगर आप बेहतर तरीके से सीखते हैं तो इससे कई टॉपिक और क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपका ट्रेन से संबंधित टॉपिक एक है और दूसरा एक है नाव और धारा से संबंधित टॉपिक। तो ये दोनों टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा अगर आप चाल, दूरी और समय को बेहतर तरीके से किए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा, समझिएगा और जो भी आपकी समस्या रहे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या हो उसका निदान मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बेहतर लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए, क्योंकि हम लोग जब इस क्लास को पढ़ाते हैं तो इसके लिए काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो कम से कम एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर दिया करिए। चलिएगा, देखिएगा, इसमें प्रयोग होने वाले कुछ बेसिक शब्द होते हैं जिसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। पहले आप देख लीजिए, जैसे इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग होता है, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं तो उसका कुछ वजह होता है। तो इसको भी समझ लीजिएगा, इस टॉपिक का हम लोगों को दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार है और कार किसी दूरी को तय करती है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि कार ने दूरी इतने समय में इसको तय की है तो इसकी चाल क्या होगी। या अगर किसी कार की कुछ चाल दिया गया है और कुछ समय में उसने किसी दूरी को तय किया तो कितना दूरी तय कर लिया, इस बात को जानने की जो जिज्ञासा हमारे अंदर उठती है वही है टॉपिक ये। दूसरा चीज़ होता है कि जैसे कोई धावक होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यह एक धावक है और जब यह किसी दूरी को तय करता है दौड़ करके, तो कितने समय में इसने दूरी को तय किया, कितना दूरी तय किया, इन सारे प्रश्नों का जहाँ पे हमको सलूशन मिलता है उस टॉपिक का नाम है चाल, दूरी और समय। तो चलिए देखिएगा, इसमें हम लोग देखते हैं इसके कुछ बेसिक शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द का प्रयोग बार बार इसमें मिलेगा, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता है दोस्तों क्षमता। क्षमता बेसिकली हम इसे कह सकते हैं वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि निश्चित समय में किया गया कार्य कार्यक्षमता कहलाता है। किसी भी कार्य करने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है वह होता है कार्यक्षमता। उसको एक इकाई समय में, एक निर्धारित समय में जितना समाप्त कर लेते हैं जो, वही होती है हमारी क्षमता। तो इसके बाद एक शब्द आता है दूरी, चाल, समय। मूलतः ये तीन शब्द इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमको इन तीनों के विषय में जानकारी ले लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इन तीनों के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, जैसे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब अगर यह जो फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रख लेते हैं तो इसके जो अन्य फार्मूला हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, इसे जानने से पहले हम एक चीज़ आपको और क्लियर करा दें। काफ़ी बच्चे इसमें हमेशा सस्पेंशन में रहते हैं। देखिएगा, जैसे ये बराबर है और बराबर के इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ होता है राइट हैंड साइड। अगर इस तरफ प्लस का चिन्ह है तो जब भी हम बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है। अगर इस तरफ माइनस है तो राइट साइड में जाने के बाद ये प्लस हो जाता है, और अगर इस तरफ गुणे का चिन्ह लगा है तो इस तरफ लाएंगे तो यह भाग, या इसे हम बटे में लिख सकते हैं
अगर इस तरफ भाग या बटे में है तो इस तरफ लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो चिन्ह है हमेशा लेफ्ट से जब राइट में जाएगा या राइट से जब लेफ्ट में जाएगा तो अपने का अपोजिट हो जाता है। और यह मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस बात को आप समझते हैं तो समझिएगा कि मैथ पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको समझिएगा कि चिन्ह जब लेफ्ट से राइट में जाता है तो क्या हो जाता है और राइट से लेफ्ट में जाता है तो क्या होता है। इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो काफ़ी ऐसे फार्मूला हैं कि जिसको हम एक को याद करेंगे तो उससे अतिरिक्त बहुत सारे फार्मूला और बनते हैं जो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा देखिएगा, जैसे हम इसी को क्लियर करवाना चाहते थे आपको कि जैसे यहाँ पे है दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी कार की जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति आवर्स है और उसने समय यह कार लगातार 5 घंटे चली हो, 5 आवर्स चली हो, तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी, तो ये दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। क्या हो गया, चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पे है 60 और गुणे 5 तो बराबर हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि 300 किलोमीटर। तो कार द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय की गई। उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे है चाल। अगर यहाँ से चाल पूछा है तो चाल देखिए एक तरह से समझिए कि चाल अपनी जगह पे है और समय को हम पश्चांतर करके इस तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी और इधर देखिए चाल और समय मल्टीप्लाई के रूप में है तो इस तरफ इसको लाएंगे तो ये बटे हो जाएगा। तो यही हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दोस्तों जैसे चाल हमको कब कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे चाल न दिया रहता, समय दिया हो 5 घंटे का और दूरी दिया हो 300 किलोमीटर का, तो चाल क्या होगी कार की, तो चाल बराबर यहाँ पे निकालेंगे तब चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 300 किलोमीटर, समय कितना लगा 5 घंटे का, 5 से इसमें भाग दे दिए, 5 का 5, 5 छक 30, 60, यानी कि जो चाल निकल कर आई यहाँ पे ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। तो इस प्रकार से चाल को ज्ञात किया जाता है। अब एक तीसरा शब्द है समय। तो समय बराबर होता है, अब देखिएगा समय यहीं अपने स्थान पर रहेगा, चाल को पश्चांतर करके इस तरफ लाएंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तब यहाँ से समय निकल कर आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में समझिएगा कि समय न दिया गया हो, समय यहाँ पे न दिया गया हो, यहाँ पे चाल पता है कि चाल कितना है, चाल इसका 60 किलोमीटर प्रति आवर्स है और दूरी दिया गया हो, दूरी कितना है 300 किलोमीटर का है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे समय, तो समय बराबर होता है दूरी के बटे चाल। तो देखिएगा समय ज्ञात करना है हम लोगों को, तो समय बराबर यहाँ पे हो जाएगा दूरी कितना है 300 किलोमीटर और चाल कितना, यहाँ पे चाल दिया गया 60 किलोमीटर, तो बटे 60, इसको काट दीजिए, 0 0 6 का 6 6 पंजे 30 आ जाएगा 5 किलोमीटर। समय यहाँ पे आ जाएगा 5 आवर्स। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि इन तीनों शब्दों को आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे और अगर इतनी बात को आप समझ पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे यह चैप्टर पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो हम यही उम्मीद रखेंगे पूरी तरीके से कि आप सभी को यह बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप लोग बढ़िया ढंग से एक बार देख लीजिएगा। और ये पश्चांतर विधि है, ये पश्चांतर विधि है। पश्चांतर विधि को आप लोग अच्छे से समझिएगा कि जब भी कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई चिन्ह जाता है तो वह अपने चिन्ह का अपोजिट हो जाता है। तो इसे भी आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्लास में
इसके टॉपिक से क्वेश्चन को बताएंगे। इसको तब तक आप लोग बेहतर तरीके से क्लियर रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।